हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ गई है, जहाँ पर अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए 69,000 के कोर्ट ऑर्डर के आधार पर दोबारा होगी भर्ती। जो नए छात्र हैं उनको जो नौकरी है वो भी दी जाएगी। डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे बीएड छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी के बारे में, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर भर्ती को लेकर भी विज्ञापन के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी को समय समय पर जो जानकारियाँ निकल कर आती हैं मैं आपको देता हूँ। और एक ख़ास बात यह है कि जब भी कोई ख़ास जानकारी होती है तभी मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि 69,000 के बारे में कभी कभी 3, 4 या 5 महीने में या 2 महीने में जब भी कोई अपडेट आएगी तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं 69,000 पे इसलिए जानकारी नहीं देता क्योंकि इससे दोनों तरह के अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, चाहे वो 69,000 में चयनित हुए हैं या 69,000 में चयनित हो चुके हैं। क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को लगता है कि सर हमारा की नौकरी ना चली जाए, और जो अचयनित हैं बेचारे जो बाहर बैठे हैं आज भी मेहनत करें, उनको एक उम्मीद तो लग जाती है लेकिन होता नहीं है। इसलिए जब कुछ पुख्ता जानकारी हो तभी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा 69,000 के बारे में। 69,000 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई और ये संबंधित है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर दोबारा देखने के लिए मिलेगी भर्ती और जिसमें नए छात्रों को नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री का। अब आप जानते हैं कि 69,000 को लेकर कोर्ट ऑर्डर की जब बात की जाती है तो अब तक 2 बार ऐसे ऑर्डर जारी किए गए हैं जिसमें 69,000 को लेकर दोबारा से कहीं न कहीं चयन प्रक्रिया पूरी किए जाने को लेकर निर्देश मिले हैं। सिंगल बेंच ने जब ऑर्डर दिया था तो इसमें कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयन सूची है उसको नए सिरे से जारी किया जाए और उसके जो भी खाली पद बचते हैं और जो भी चीज़ें अनियमितता के आधार पर पाई जाती हैं या कुछ ऐसे पद मिलते हैं जिन पर और अभ्यर्थियों को चयनित हो जाना चाहिए था तो उनको नौकरी दी जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो सेशन का बेनिफिट है वो देते हुए बाहर कर दिया जाए, है ना। ये शायद डबल बेंच ने कहा था, लेकिन सिंगल बेंच और डबल बेंच में जो खास बात थी वो एकल आरक्षण के पक्ष में थी सिंगल बेंच। डबल बेंच ने उसको भी हटा दिया। डबल बेंच ने कहा कि कोई आरक्षण नहीं, यानी कि कोई आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब ये था कि सबको आरक्षण दिया जाए। एकल आरक्षण जैसी प्रक्रिया को जो सिंगल बेंच ऑफ हाईकोर्ट इलाहाबाद के माध्यम से माना गया था, डबल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको कंसीडर करने से इनकार कर दिया था। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो अभी तक हाई कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर्स जारी किए गए उन तमाम ऑर्डर्स के अंदर इस बात को साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी 69,000 के अंदर पद खाली हैं या जो भी 69,000 में अनियमितता हुई है जिनमें दूसरे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तो ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए, है ना। हाई कोर्ट ने तो ऐसा 2 बार कहा है। अब यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उनके माध्यम से कहा जाता है कि हम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको नौकरी देंगे। देख लो, सिंगल बेंच डबल बेंच कह चुकी है, तब भी अभी से भी ये बोल रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। समझो, खुशखबरी तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हाई कोर्ट और डबल बेंच के माध्यम से कहा गया है तो या तो आप दे दो। अब आप क्या कह रहे हैं, पहले ध्यान से सुनते हैं। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जो कि आप सभी ने अभी पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करेंगे संदीप सिंह जी। सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश का भी तो अनुपालन हो जाना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फिर कोई चला जाएगा क्यूरेटिव पिटीशन लेके, मर्सी पिटीशन लेके, रिव्यू याचिका लेकर के, फिर ऐसे तो मामले ख़त्म नहीं होंगे ना। लिखा हुआ है कि इस मामले में हम सकारात्मक सरकार न्यायालय की प्रक्रिया में देरी नहीं करवा सकती है। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सरकार कभी भी देरी नहीं कर सकती है। सुने हो, आगे लिखा है कि हम इस मामले में सकारात्मक हैं। इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। वहीं प्रदेश में चल रहे जो विद्यालय शक्ति के सवाल पर भी उन्होंने मान्यता को लेकर कहा
कि निजी विद्यालय प्रदेश में नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन काम की और मुद्दे की बात इतनी सी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। असल में हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्टर है, उनके माध्यम से पूछा जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार का क्या मत है और सरकार क्या सोच रही है उन अभ्यर्थियों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जैसे ही एक बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बाद में इन पदों को लेकर उनकी तरफ से जो भर्ती की प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी और जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी। अब एक बात तो यहाँ पे पूरे तरीके से साफ़ हो जाती है कि अभी तक 69,000 को लेकर सिंगल बेंच और डबल बेंच ने तो 69,000 के जो अभ्यर्थी उनके पक्ष में आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कौन सा आदेश देगी ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता लेक्चरर वैकेंसी को लेकर, लिखा हुआ है ना बीएड छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। और ये जो बड़ी खुशखबरी है वो है प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। एलटी ग्रेड को लेकर विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया है और उसके बाद में अब एलटी ग्रेड के बाद जीआईसी लेक्चरर को लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 20 विषयों में से भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन 5 विषय ऐसे हैं जिसमें विसंगति के कारण इन्हें हटाकर 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। ऐसे में माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय उसके माध्यम से 20 विषयों में से 1584 पदों का करने की जो अध्याचन भेजा गया था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अध्याचन में पहले से विसंगति थी। जांच के दौरान 3 अन्य विषयों के अध्याचन में भी विसंगति मिली है। आयोग के निदेशालय से विसंगति और वाले 5 विषयों को संशोधित अध्याचन मांगा गया है। हालांकि निदेशालय ने अभी तक अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया है। अगर अध्याचन नहीं मिलेगा तो उन पदों को छोड़ करके विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब इस बार आप जानते हैं सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। अब बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि इसमें प्रवक्ता भर्ती के अंदर कंपटीशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आज की तारीख में ग्रेजुएशन तो कोई भी कर लेता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत सारी कर लेते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे बोर्ड लगे रहते हैं, बीए करो इतने में, बीएससी करो इतने में, मिलेगा क्या किसी को नहीं पता। क्योंकि बीए बीएससी करने से क्या ही फ़र्क पड़ जाता लोगों को, है ना। जबकि लोगों को इसके बारे में जानकारी होने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। क्योंकि जब आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, फिर बीएड करोगे, फिर टेट दोगे, तब जाकर भर्ती का इंतज़ार करोगे, तब भी कुछ मिलता थोड़ी है। तो आज की तारीख में बड़े अभ्यर्थी बैठे हुए जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बड़ी संख्या में, तो कंपटीशन तो क्या ही कम होगा, पदों की संख्या कुछ नहीं आती है ना। कहने की बातें हैं, कहने को कुछ भी कह लो, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।